Assalamu alaikum dear students, you are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss hydrohalogenation reaction. हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं. हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन और ये जो हेलोजन है स्टैंड फॉर हेलोजेंस. अगर हम अल्कीन में हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रो हेलोजिनेशन. तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन. जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन करते हैं तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोहेलोजिनेशन. या सिंपली हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन. जब हम अल्कीन में हेलोजन एसिड की एडिशन करते हैं द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोहेलोजिनेशन. अभी अगर आप देख लिए हेलोजन एसिड्स के डिफरेंट टाइप्स हैं. फॉर एग्जांपल जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो फिर इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोक्लोरिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ फ्लोरीन होती है. अगर हम ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो उस रिएक्शन को फिर हम हाइड्रोक्लोरिनेशन कहते हैं. When HBr is added hydrobromic acid, the reaction is called hydrobromination. और अगर हम HI को ऐड करते हैं तो फिर इस रिएक्शन को हाइड्रोआयोडिनेशन रिएक्शन कहते हैं. यहाँ पे डिफरेंट एसिड्स हैं. अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आप देख लिए यहाँ पे जो हेलोजन एसिड में द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो हाइड्रोआयोडिक एसिड है. तो यहाँ पे अल्कीन और ये जो हाइड्रोआयोडिक एसिड का रिएक्शन है रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा. HBr का रिएक्शन स्लो होगा, HCl का इससे स्लो होगा. और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है this HF is the weakest acid among halogen acid. तो इसका जो रिएक्शन है रिएक्शन स्लोएस्ट रिएक्शन होगा. तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है. अब हम आते हैं अल्कीन लेते हैं और अल्कीन में हम एनी वन ऑफ दीज एसिड हम ऐड कर सकते हैं. अगर हम अल्कीन ले लें और अल्कीन में लेट सपोज हम HBr की एडिशन करते हैं HBr, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एक हाइड्रोजन. एक बात ज़हन में और याद रखिए कि ये जो एक पाई बॉन्ड के क्रॉस हम दो एटम्स या एक मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा अल्काइल हैलाइड बनेगा, ब्रोमो इथेन बनेगा. एक हाइड्रोजन अक्रॉस द पाई बॉन्ड यहाँ पे ऐड हुआ, ये जो ब्रोमीन है ये यहाँ पे ऐड हुआ. इस रिएक्शन के अगर आप मैकेनिज्म को देख लें, यहाँ पे अगर आप मैकेनिज्म को देख लें तो मैकेनिज्म इस तरह है. HBr इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिएजन. ये पोलर रिएजन है. जो हाइड्रोजन है इट कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. चूंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. अब ये पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड हियर. ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इट विल बी टेकन बाय. यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन ने ली है इट विल बी अटैच्ड टू द कार्बन एटम. इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं. ये कार्बोकेटाइन बनेगा या कार्बोनियम आयन इसको आप कहते हैं. और इसके साथ साथ ब्रोमाइड आयन बनेगा. दूसरी स्टेप में ये जो कार्बोनियम आयन है इट विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमीन. ये ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन लेगा. जब लेगा ब्रोमीन विल बी अटैच्ड टू द कार्बन और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द ब्रोमो इथेन. तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है. अभी आप यहाँ पे जहन में याद रख लें कि ये जो अल्कीन है इट इज सिमेट्रिकल अल्कीन.
अगर हम ये रिएक्शन करते हैं, पोलर रिएजेंट को अल्कीन में ऐड करते हैं, अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है, ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो फिर हमारे पास टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड। तो हम यहाँ पे एक रूल फॉलो करते हैं विच इज कॉल्ड मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन इससे पहले एक बात जहन में याद रखें कि यहाँ पे हमारे पास जो सिमेट्रिकल अल्कीन कौन से अल्कीन होते हैं? दोज अल्कीन्स जिसको हम टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सके क्रॉस द डबल बॉन्ड, ऐसी अल्कीन्स को हम कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, ये जो इथीन है, इथीन है सिमेट्रिकल अल्कीन, यहाँ पे एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। अगर ये ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच होता है या इस कार्बन के साथ अटैच होता है, प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं ब्रोमो इथेन। अभी अगर हमारे पास अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, तो यहाँ पे जो एडिशन होगा, द एडिशन विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, when polar reagent polar molecule or unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, the positive part of the adding molecule will be attached to the carbon having greater number of hydrogen atoms। ये मार्कोनिकॉफ रूल है, इसको हम लिखते हैं इस तरह, when polar reagent is added to unsymmetrical alkene, the positive part is attached, to the carbon, having greater number of hydrogen atoms। ये जो मार्कोनिकॉफ रूल है, इसकी दो डिफिनीशन हम कर सकते हैं। जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट या पोलर रिएजेंट को ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स ऐसे अल्कीन्स होते हैं जिसको हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। जब हम पोलर रिएजेंट को ऐड करते हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं अक्रॉस अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो। एक ये डेफिनेशन है। मार्कोनिकॉफ रूल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, द नेगेटिव पार्ट विल बी अटैच्ड टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये दो डेफिनेशन है मार्कोनिकॉफ रूल की। अब हम आते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन में पोलर रिएजेंट ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट कौन से बनते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो अल्कीन है, दिस अल्कीन इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्यों ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? यहाँ पे आप एक क्रॉस द डबल बॉन्ड देखिए, इसको हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकती, इस वजह से इसको हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अब हम पोलर रिएजेंट को ऐड करते हैं। तो ये जो पोलर रिएजेंट है, इसका पॉजिटिव जो पार्ट है, इट विल बी अटैच्ड टू दिस कार्बन बिकॉज इट हैज 2 हाइड्रोजन एटम्स। नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ अटैच होगा बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। एक प्रोडक्ट ये बनेगा CH3, CH3, इसको हम कहते हैं 2-bromo-प्रोपेन। ये जो प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो इसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट।
इसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये जो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, दिस प्रोडक्ट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा, इट इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनती है दैट कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जब स्टेबिलिटी ज्यादा होती है दैट मीन्स कि इसकी जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। एक ये प्रोडक्ट पॉसिबल है 2 ब्रोमोप्रोपेन, और एक ये प्रोडक्ट पॉसिबल है CH3 CH2 CH2Br। This compound is called 1-bromopropane। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट टेक प्लेस अगेंस्ट द मार्कोनिकॉफ रूल, और इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते हैं, और इट इज कॉल्ड सेट-ज़िप प्रोडक्ट। ये सेट-ज़िप प्रोडक्ट है, या इसको हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा लेकिन बहुत कम मिकदार में बनेगा, और मेजर प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा इट विल बी द 2-ब्रोमोप्रोपेन। अभी हम आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रोडक्ट क्यों ज्यादा स्टेबल है और ये प्रोडक्ट क्यों कम बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है इसको हम लेते हैं, जब इसमें हम हाइड्रोजन और हेलोजन की एडिशन करते हैं तो हमारे पास इस तरह एक आयन बनता है जिसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन या कार्बोनियम आयन इसको हम कहते हैं। और एक जब हम ये प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है। तो अभी देख लो ये जो कार्बोकेटाइन है इसके साथ अगर आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच है। ये मिथाइल ग्रुप आप पहले अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कार्बन जो पॉजिटिव कार्बन है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसकी चार्ज ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इट इज मिनिमाइज, कम होता है। यहाँ पे आप देख लें कि हमारे पास एक एडजेसेंट इसके साथ मिथाइलिन ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे ये जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट ये कम होती है। तो ये यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम होता है। इट मींस कि ये जो आयन है इट इज मोर स्टेबल और ये जो है इट इज लेस स्टेबल। और जितनी एक आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इट मींस कि उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। तो इस वजह से हमारे पास इसको हम कहते हैं कि इट इज मेजर प्रोडक्ट, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसके मिकदार ज्यादा होगी। और ये जो प्रोडक्ट है इट इज फाउंड अगेंस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, सेट-ज़िप प्रोडक्ट, और ये हमारे पास माइनर प्रोडक्ट है, इसकी मिकदार बहुत कम होती है।